धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु प्यारे सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसा आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत छोटे से लाइव बड़े काम की बात करने वाले हैं अभी हम लोग। अभी हम लोग निकले हुए हैं गांधीनगर के लिए। भंडारे की नाम चर्चा है गांधीनगर में, और तमाम जगहों से बहुत सारी साथ संगत पहुँच रही है, और बहुत सारे रास्ते में कुछ पहुँच चुके हैं सेवादार, और हम भी अभी रास्ते में ही हैं और निकले हुए हैं। मेरे साथ मेरे साथी अमित चंद, रघुवीर और रमाशंकर, हम कई सारे लोग हैं। अब आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग बात पर चर्चा करना चाहूँगा कि अभी हुआ क्या कि एक्चुअली अभी मुझे बताया किसी ने कि डॉक्टर साहब ने बड़े तीर मार दिए, कह दिया कि ये तो पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग कर रही हैं सेवादारों की जो बसें जा रही हैं। ये इस तरह की घिनौने आरोप हैं साहब कि आप सुन कैसे सकते हैं इन बातों को, एक बार बताइए। एक पैटर्न है सेवादारों का आपस में सहयोग करके चीज़ों को मैनेज करके चलने का कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि मेरे पास खुद के पास पैसे नहीं थे सिरसा जाने के लिए, लेकिन मेरे साथियों ने, रमाशंकर ने, अमीचंद ने, रघुवीर ने, भले ही गाड़ी मेरी है, कार मेरी है, लेकिन उससे पेट्रोल तो लगता है ना साहब। उस गाड़ी को चलाने के लिए उन सब ने कंट्रीब्यूट किया पैसा, और हम लोग सिरसा गए। तो क्या अब ये कहा जाएगा इस बात को कि यार ये तो पैसा इकट्ठा किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने फंडिंग की है? अगर 4 सेवादार मिल करके, और बैठ जाओ भैया, अगर 4 सेवादार मिल करके कहीं जाते वक्त अगर कंट्रीब्यूट कर लेते हैं किसी बस में, तो उस बात को क्या ऐसे प्रचारित किया जाएगा कि भाई ये जो बसें जा रही हैं सेवादारों की, ये तो भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से फंडिंग हो रही है? ये इस तरह के निहायत घटिया मानसिकता दर्शाते हैं आपकी, क्योंकि आप जानते हैं सेवाओं के पैटर्न क्या है। फिर उस बात को अभी एक दंगा हुआ है दिल्ली में हाल ही में, जिसे हिंदू मुस्लिम का नाम दिया गया। 2 गुटों के बीच में झगड़ा हुआ रामनवमी वाले दिन। कोई झंडा लगाना चाहता था, कोई नहीं लगवाना चाहता था अपनी मस्जिद पर। तो एक बड़ा अजीब सा मसला, लेकिन उस पैटर्न को डेरे के साथ जोड़ा जा रहा है कि अगर आपके बच्चे जाएंगे तो वो भी दंगाई बन जाएंगे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल गेम चल रहा है कि सेवादार अगर नाम चर्चा में जाएंगे तो वो किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुँचाएंगे। तो आप एक बात समझें, जब 20 अप्रैल को शायद इलेक्शन वोटिंग थी, 20 फरवरी को वोटिंग थी पंजाब में। उससे पहले लगभग 1 महीना पहले, 1.5 महीने पहले बहुत बड़ी नाम चर्चा होती है। सलाबतपुर में लाखों की तादाद में सेवादार पहुंचते हैं। तो ये कहा जाता है कि यार ये तो जो नाम चर्चा है ना, ये एक्चुअली नाम चर्चा ना होकर के एक पॉलिटिकल भीड़ है, संगत को भीड़ कहा जाता है वहाँ। फिर मैं आपको सिलसिलेवार 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि ज़्यादा लंबा बात नहीं कर पाऊंगा। बहुत गर्मी भी बहुत बाहर है और खुले में बैठे हैं साहब, और आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाऊंगा थोड़ा सा। देखें आप जरा, ये एक होटल के बाहर बैठा हूँ। मेरा फ्रंट कैमरा ख़राब है तो ब्लर चल रहा होगा, देखें आप। यहाँ से अभी हम लगभग 200 किलोमीटर आगे हैं अजमेर से। अजमेर 200 किलोमीटर पीछे छूट चुका है हमारे, और ब्यावर भी लगभग 132 किलोमीटर पीछे छूट चुका है। गुरतेज भाई, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। तो जब नाम चर्चा हुई तो कहा गया कि यार ये तो एक पॉलिटिकल भीड़ है जो आ रही है। चलो जी, मान लिया। लेकिन फिर उसके बाद अभी हाल ही में जब भंडारों की नाम चर्चा चल रही है, अभी आपने देखा धर्मशाला में नाम चर्चा हुई अपनी, फिर उसके बाद अभी सलाबतपुर में भी नाम चर्चा हुई भंडारे की, बरनावा में हुई। लेकिन ना तो अब यूपी में कोई इलेक्शन था, ना ही यूपी में कोई इलेक्शन था अभी, और ना ही पंजाब में कोई इलेक्शन था। लेकिन साथ संगत आ रही है बेपरवाह जी के अवतार माह का जो भंडारा है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि डेरे सच्चे सौदे में, जहाँ तक मुझे ये समझ है, एक परमपिता जी का जन्मदिन वो भंडारे के रूप में मनाया जाता पूरा महीना। फिर अप्रैल वाला महीना है जो स्थापना दिवस है, जामे इंसा की वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। उसे पूरा महीना हम लोग मनाते रहे हैं भंडारे के रूप में। फिर उसके बाद आते हैं हम अगस्त में, पूज्य पिताजी का जन्मदिन है उस दिन। उस महीने 15 अगस्त को पूरा महीना हम खुशियों के रूप में मनाते हैं कि इस माह में हमारे पूज्य हजूर पिताजी ने अवतार लिया। फिर उसके बाद हम कार्तिक जो माह है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज जी का अवतार दिवस हम पूरे महीने मनाते हैं साहब, बड़े धूमधाम से। पूरे महीने हम लोग ना, सितंबर में क्या है, गुरुगद्दी, जिस महीने में पूज्य हजूर पिताजी को गुरुगद्दी दी गई, उस महीने को भी हम सभी साथी सेवादार मिल करके बड़े स्तर पे बनाते रहे। लेकिन आज जब सेवादार नाम चर्चाएँ कर रहे हैं तो सेवादार खुशी में नाच भी रहे हैं, कोई दुख में, वैराग में आंसू भी बहा रहा है, सब तरह के सेवादार हैं। लेकिन जब कोई सेवादार खुश होकर के खुशी को मना रहा है, नाच करके मना रहा है उस खुशी के माहौल को,
तो उस वक्त ये कहा जाए कि इनकी माँ मर गई है, इनकी माँ की शादी है, तो ये अभद्रता एक प्रेमी के अंदर नहीं हो सकती। ये एक बहुत ही गलत तरीके से अशोभनीय भाषा का जो इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ चंद लोगों के द्वारा। और जब कहते हैं ना कि जब अपने सर पर पड़ती है, तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो वो वाली स्थिति आज देखने को मिल रही है। एक साथी हमारे जेल घुमाए तो अब उसको प्रचारित किया जा रहा है, वहाँ तो प्लास्टिक की कटोरी की जगह बोतल काट के भोजन कराया जाता है। अरे पिकनिक पे थोड़ी गए हो साहब। ठीक है, सही गलत बात का विषय है, कोर्ट फैसला करेगा, न्यायालय देखेगा इन सब चीज़ों को। लेकिन जब बात पूज्य अर्जुन पिताजी के मसलों की आती है तो साहब तुलना कर रहे हैं अपने आप की पूज्य अर्जुन पिताजी से। हम भी जेल में तो पिताजी भी जेल में, तो वो 5 साल कैसे काट रहे हैं? अरे वो किस हाल में तुम नहीं जानते हो इस बारे में, और जानते हो लेकिन तुम चाहते हो कि ख़राब कर लें चीज़ों को कैसे भी। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी मालिक के पैरों। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसे किसी भी व्यक्ति की क्या सीधा सीधा कहें कि भड़काने वाली बातों में ना आए। ये आपको दर से बेदर करना चाहते हैं और ये अच्छे से इस बात को जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में 5 महीने भंडारे के रूप में मनाए जाते हैं, जिसमें एक जनवरी का परम पिताजी का जन्मदिन है, फिर उसके बाद अप्रैल का महीना है, फिर उसके बाद कई सारी अलग अलग हम 5 भंडारे मनाते हैं। परम पिताजी का जन्मदिन हो गया, स्थापना दिवस हो गई, पूज्य हजूर पिताजी का जन्मदिन हो गया, ये तमाम चीज़ें हम मनाते रहे। फिर गुरुगद्दी माह है, फिर परम पिताजी का बेपरवाह मस्ताना जी का अवतार माह है। तो ये सब चीज़ें हम मनाते रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है मालिक के पर, कोई भी आपको भड़का रहा है कि ये तो पॉलिटिकल भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, पॉलिटिकल भीड़ नहीं है। और मेरा फ़ोन ओवर हीट हो रहा है क्योंकि धूप टेम्परेचर भी ज़्यादा है यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि अपनी बात को यहीं ख़त्म करके और आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर हम आगे जब कहीं रुकेंगे शाम को, तो शाम को प्रॉपर जो अपना लाइव होता है 8, साढ़े 8, 9 बजे, उसको हम लाइव करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो मेरा अब आपसे निवेदन है साथ संगत जी, प्लीज़ किसी के बहका मत रहिए। अगर आपके पास सूचना है कि आपको गुजरात के भंडारे की नाम चर्चा में जाना चाहिए तो बिल्कुल जाना चाहिए। और कोई आपको कह रहा है कि पॉलिटिकल भीड़ है ये और इनको पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है, तो ये निरानिरी आरोप है। उन सेवादारों की भावनाओं से खेला जा रहा है जो लोग परमार्थ करके एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ते हैं। पूज्य अर्जुन पिताजी ने सिखाया हम सबको ना कि हम सब धीरे धीरे एक दूसरे का सहयोग करें, परस्पर प्रेम की भावना से हम परमार्थ करें। किसी भी व्यवस्था में हम कैसे व्यवस्थित रह सकते हैं, पिता ने सिखाया हम सबको। तो लेकिन चलिए मिलते हैं, शाम को मिलेंगे क्योंकि फ़ोन ओवर हीट हो गया और ये काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो दीपक भाई धन सदगुरु कृष्ण अरोड़ा जी, आपका प्यार सदगुरु के प्रति बढ़ता ही जाए। भाई बहन जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन सदगुरु तेरा आसरा। और अभी मैं आपको दिखाऊं जरा, देखो एक ये बोर्ड लगा यहाँ पे अजमेर, हम इधर छोड़ा है राइट साइड में ना, इस तरफ देखिए, इस तरफ अजमेर है और एक बोर्ड लगा है दूसरे रोड के अपोजिट साइड है। ये वैसे धुंधला दिखाई देगा इसमें, फिर भी देखिएगा आप, ये शायद दिख भी नहीं रहा है। ये एक बोर्ड है, इस पर अजमेर 190 लिखा हुआ है, 190 किलोमीटर, ब्यावर 132 और पाली 24। तो चलिए शाम को मिलके बात करेंगे खुल के, तो क्योंकि फ़ोन भी साथ नहीं दे रहा, फ़ोन बंद हो रहा है। दीपक भाई चाय जरूर मिलेगी और चाय की दुकान पे रुके हैं भी हम, देखो यहाँ से देखो ठीक से दिखाई देगा, ये चाय की दुकान भी हमारी। तो चलिए मिलते हैं शाम को 8 बजे के आसपास लाइव करेंगे, जहाँ भी बैठेंगे रात को, जहाँ भी खाने की व्यवस्था होगी वहाँ रुक करके मिलते हैं शाम को। साथ ही आवाज़ लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए मालिक के पारो, लेकिन आपके पास अगर सूचना है कि आपको नाम चर्चा में जाना तो ज़रूर जाइए, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा सदगुरु के हाथ में, किसी बंदे व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं। हाँ, ये रहे हमारे अमित चंद जी, कार यही चला रहे हैं साहब, बहुत मेहनत की है उन्होंने यहाँ तक लाने में ना। ये कह रहे मुझे भी दिखा दो साहब, धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और पत्रकार जो बैठे, पत्रकार रघुवीर साहब उधर बैठे दूसरी तरफ, और बहुत मेहनत की है ना, सारी रात गाड़ी चलाई है। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ मालिक ब्रो, अगर आपके पास सूचना है इस बात की कि भाई आपको जाना चाहिए नाम चर्चा में, ज़रूर जाना चाहिए। परम पिताजी बेपरवाह जी के वचन है कि नाम चर्चाओं में 15 दिन का बना बनाया सिमरण मिलता है। भंडारे की नाम चर्चाओं में तो साहब बहुत अपार रहमतें होती हैं। उन रहमतों से आपको कैसे वंचित किया जाए, काल के एजेंट इस चक्कर में लगे। काल और दयाल का मसला है। और अगर देखिए, आप सब जानते हैं इस बात को
अगर एक दूसरे के सहयोग से हम परमार्थ करके अगर जा भी रहे हैं साहब, तो इसमें क्या गलत है? आज मेरे पास है, कल आपके पास है। और पिताजी ने हमें सिखाया है प्रेम के रास्ते पर चलना। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि आप उस राह से कहीं ना कहीं भटक जाएं। लेकिन मेरा निवेदन है आपसे मालिक और प्लीज़ कि अपना प्रेम सदगुरु के प्रति बनाए रखें, बेपरवाही के प्रति बनाए रखें। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा को भी आपराधिक घटनाओं में घसीट करके इसका नाम बदनाम किया जाए, लेकिन ऐसा हो ना पाएगा। क्योंकि जब तक मुझ जैसे पागल दीवाने लोग हैं ना, तो तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। जब हम नहीं रहेंगे तब देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल अपनी जिम्मेवारी हम सबकी बनती है कि हम सब साथ संगत को जागरूक करते रहें और समझाते रहें कि भाई आपने किसी भी गलत व्यक्ति के पीछे लग करके अपना नुकसान नहीं करना है। और जैसे भी आप कितने हुए जी हरबंस भाई, असी हुणे रस्ते चंगे, असी जा रहे हैं गांधीनगर गुजरात। अभी एक बस और आई है, ये भी शायद अभी थोड़ी देर पहले रतिया की बस्ती है कि पता नहीं कहाँ की बस है, ये भी खड़ी है। तो काफ़ी सारी संगत आ रही है। जो आएगा सो पाएगा साहब, बाकी तो खड़े खड़े पछताएंगे। और चलिए रात को शाम को करेंगे मालिक। बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये हीट हो रहा है फ़ोन बहुत बार बार ना। तो चलिए मिलते हैं शाम को। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।